दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि आज हम कैम्स इंडिया के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको याद दिलाता चलूं कि स्टॉक मार्केट में करेक्ट एक साल पहले अक्टूबर 5 को कैम्स इंडिया की लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद एक सिग्निफिकेंट 200% का हमें जंप आते हुए दिखा था। जंप के बाद लास्ट 3 मंथ्स में स्टॉक ने 30% करेक्शन दिया है फ्रॉम ऑल टाइम हाई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी में जब 30% का करेक्शन आता है तो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का पैनिक करना लाजमी है, क्योंकि एक साइड मार्केट जा रहा है अप, दूसरी साइड कैम्स आ रहा है नीचे, और लोगों को, इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या करें। और शायद यही एक रीजन है कि हमें इतनी रिक्वेस्ट मिल रही है कैम्स इंडिया के ऊपर वीडियो बनाने में। सो दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू कैम्स इंडिया इन 3 पार्ट्स. In first part, we are going to cover fundamental analysis of CAMS India. In second part, we are going to cover technical analysis of CAMS India. And in third part, we are going to give you some important lessons which will help you to become a better trader and investor. मार्केट देती है सबको कमाने का मौका। सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बटन दबा के मारो मौके पे चौका। दोस्तों, इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कैम्स के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम 5 पॉइंट्स पे इसको आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है कि नहीं। तो ये जो 5 पॉइंट्स है ये हैं इसकी लीडरशिप, इसका मैनेजमेंट, इसकी जो फाइनेंशियल्स हैं, उसका पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 5 इयर्स, इसका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्या वो इसको कोई एज दे रहा है, एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी फ्यूचर जो ग्रोथ है वो क्या रहने वाली है। ये 5 पॉइंट डिस्कस करने के बाद आई एम डैम श्योर कि आप लोग में से जितने लोग भी इन्वेस्टर्स होंगे उनको मालूम चल जाएगा कि आपको इस कंपनी में अगले 5 से 10 साल में रहना है कि नहीं रहना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस ऑन दिस कैम्स इंडिया। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस का पहला पॉइंट दैट इज लीडरशिप। इसको समझने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि कैम्स इंडिया आखिर करता क्या है। तो कैम्स इंडिया, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो कैम्स इंडिया इज नथिंग जस्ट अ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। सर्विस प्रोवाइडिंग किस में करती है दोस्तों? अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना है और आपने कभी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करा है, तो मैं आपको बताता चलूं कि म्यूचुअल फंड सिर्फ आपका पैसा मैनेज करता है। बाकी जितना भी काम है, किसी को ट्रांसफर कराना है, किसी का डेटा मैनेजमेंट कराना है, जितने लोगों का है उन सबका जब डेटा मैनेजमेंट की बात आती है तो म्यूचुअल फंड हाउसेज अपना ये काम आउटसोर्स करती हैं एजेंसीज को, जिसमें कैम्स इंडिया जैसी एजेंसीज आज 70% मार्केट शेयर इंजॉय कर रहे हैं। और ये 70% मार्केट शेयर का मतलब है कि ये मार्केट में लीडर्स हैं। और अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो लीडरशिप 70% से डेफिनेटली देखने के लिए हमें मिलती है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट, जब हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो एक चीज कंफर्म है कि इस कंपनी का जो रॉक सॉलिड मैनेजमेंट है उसको लीड कर रहे हैं मिस्टर अनुज कुमार। और जो ये मिस्टर अनुज कुमार है, इनका 30 इयर्स एक्सपीरियंस है इन दी सेम फील्ड। तो ये जरूर मान सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि एक जाना पहचाना चेहरा जिसका काफ़ी नाम है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली कंपनी के मैनेजमेंट में हमें काफ़ी वैल्यू दिखती है। और ये हमें यहाँ पे शो करता है कि कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ है डेफिनेटली वो कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग हाथों में है, जिसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सेम फील्ड में। दोस्तों, नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट, जहां पे हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करने वाले हैं। और जब फाइनेंशियल्स की बात होती है ना, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है लास्ट 5 इयर्स की, दैट इज मोर देन 16% CAGR। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दैन इट इज मोर देन 21% CAGR, विच इज आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक। इसके बाद अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें दैन दैट इज मोर देन 30% इन लास्ट 5 इयर्स। ROE दैट इज मोर देन 46%, 45%। और ROCE की बात करें तो दैट इज 61% से ज़्यादा कंपनी में हमें देखने के लिए मिल रहा है, विच शोज कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत रॉक सॉलिड फाइनेंशियल्स हैं और ये हमें बहुत कंफर्टेबल बनाते हैं। और कंपनी में अगर हमें सेम फाइनेंशियल्स और सेम ग्रोथ, चाहे वो रेवेन्यू के टर्म्स पे हो या प्रॉफिट के टर्म्स पे हो, अगर हमें ये कंटिन्यू दिखती है देन डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को डेफिनेटली जस्टिफाई कर रहा है। दोस्तों, now we are heading towards our fourth important point, that is competition।
और जब इस कंपटीशन को हम समझ रहे थे तो हमें मालूम चला कि इस इंडस्ट्री में, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एंट्री बैरियर्स इतने हाई हैं या एंट्री लेना इतना मुश्किल है। उसकी कुछ रीजंस हैं जिनको हमने 5 पॉइंट में डिवाइड किया है। वो रीजंस क्या हैं दोस्तों? फर्स्ट रीजन है कि ये जिस सेगमेंट में है वो एक टेक सेवी सेगमेंट है। इसका मतलब है कि टेक्निकल नॉलेज काफ़ी हाई होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कि आपका जो इसमें डेटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट है उसके लिए जो एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है वो काफ़ी हाई लेवल की है, उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होगा। थर्ड पॉइंट कि इसका जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है, जो इनिशियली कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। फोर्थ पॉइंट कि इसकी जो डोमेन एक्सपर्टीज है वो हर किसी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है जब तक उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की कंप्लाइंसेस, जो कि एक एंट्री बैरियर हैं, जो कि एंट्री के लिए रिक्वायर्ड है, कंप्लाइंसेस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इस पूरे सेगमेंट में। तो अगर इन 5 पॉइंट्स को माने दोस्तों तो मालूम चलता है कि इस कंपनी का अगले कुछ सालों तक तो हमें कोई भी कॉम्पिटिटर आते हुए नहीं दिखता है, और जो कॉम्पिटिटर ऑलरेडी है मार्केट में वो इनसे कॉम्पिटिट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस, इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो विद दिस वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फिफ्थ पॉइंट, दैट इज फ्यूचर ग्रोथ, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट? क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल समझने के बाद हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर इसमें जो फ्यूचर ग्रोथ है वो कैसे रहने वाली है, या जो कंपनी ने पिछले 5 सालों में या कंपनी में पिछले 5 सालों में जो ग्रोथ दिखाई है क्या वो कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। और इसी को समझने के लिए मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ दोस्तों। वो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला कि इंडिया में जो म्यूचुअल फंड मार्केट है वो अंडर पेनिट्रेटेड है। इस इंडस्ट्री में जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है दैट इज समवेयर अराउंड 17 to 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस फॉर नेक्स्ट 5 years। तो अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 17 से 18% ग्रो करने वाली है देन डेफिनेटली इसका सीधा बेनिफिट कैम्स को मिलने वाला है, क्योंकि कैम्स इंजॉय करता है 70% मार्केट शेयर इन दिस सेगमेंट। और ये एक पॉइंट है जो कि हमें समझ में आ रहा है, कैम्स इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी बनाता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, कभी भी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं करती, हमेशा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करती हैं। इसी की वजह से ये कंपनी को भी हम एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे देख रहे हैं। नाउ वी विल मूव टू आवर थर्ड सेगमेंट। तो चलिए चलते हैं सीधे चार्ट्स पे और देखने की कोशिश करते हैं कि प्राइस एक्शन हमें क्या शो कर रहा है। इस सेगमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ये स्टॉक हमें खरीदना चाहिए तो कहाँ तक खरीदना चाहिए, किस लेवल पे खरीदना चाहिए। उसके बाद ये लेवल्स पे हमें टारगेट्स क्या मिल रहे हैं कि इसके बाद ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन कुछ रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ से आपको स्टॉप लॉस लेवल्स क्या लेके चलना है अगर ये आपके पास पहले से बाइंग पड़ा हुआ है तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं। कैम्स इंडिया का पहला चार्ट, जहां पे मैंने हेल्प ली है 2 इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स कौन कौन से? बहुत नॉर्मल इंडिकेटर्स है, मूविंग एवरेज एंड रिट्रेसमेंट। तो पहला इंडिकेटर एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैम्स इंडिया में जो करंट लेवल्स है उससे भी फर्दर वीकनेस हमें देखने के लिए मिल सकती है। वो क्यों? रीजन बीइंग, जो आप ये ब्लैक कलर का इंडिकेटर देख रहे हैं, दिस इज मूविंग एवरेज, दिस इज एडजस्टेड मूविंग एवरेज। जब से स्टॉक मार्केट में कैम्स इंडिया की लिस्टिंग हुई है तब से प्राइसेस इसी मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, और उसके बाद ये जो सस्टेनेबिलिटी है हमें यहाँ पे भी देखने के लिए मिली, समवॉट यहाँ पे भी देखने के लिए मिली। लेकिन लास्ट फ्यू वीक्स में कुछ चेंजेस इस स्टॉक में आए हैं। वो क्या है दोस्तों? वो ये हैं कि लास्ट फ्यू डेज में हमने देखा है कि प्राइस रेगुलरली इस मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहे हैं, राइट। ये थ्योरी हमें क्या बताती है? थ्योरी हमें एक ही चीज़ बताती है कि मार्केट में कहीं ना कहीं हमें और वीकनेस देखने के लिए मिलेगी इस पर्टिकुलर स्टॉक में, राइट। सो दिस इज वन एंड ओनली, दिस इज ओनली वन सिनेरियो। सो नाउ अगर हम सेकंड सिनेरियो की बात करें तो रिट्रेसमेंट, जो कि मैंने लिया है लाइफ टाइम हाई से और लाइफ टाइम लो से अभी तक का जो डेटा है उस पे, तो वो हमें शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं 3000 का जो लेवल्स है जिसके अराउंड ये प्राइजेस अभी सस्टेन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर प्राइजेस ये लेवल्स के भी नीचे जाते हैं देन डेफिनेटली दिस स्टॉक इज हेडिंग टूवर्ड्स 2700 से 2600। वो क्यों? वो सेकंड चार्ट में समझेंगे।
लेकिन अभी क्या है, अभी आपके पास दो चीजें हैं। रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपका 3000 और अराउंड लेवल से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से, अगर इसके नीचे जाते हैं देन डेफिनेटली हमें प्रेशर और आता हुआ दिखेगा। सेकेंड, मूविंग एवरेज पे प्राइसेस जो अभी तक सपोर्ट ले रहे थे लास्ट फ्यू डेज से उसके नीचे सस्टेन कर रहे हैं, दैट मीन्स फर्दर वीकनेस आ सकती है, प्रोवाइडेड जब तक ये 3200 के नीचे सस्टेन करता है तब तक, राइट। तो 32 और 3000 ये लेवल्स आपके सामने हैं। जैसे ही ऊपर ये नीचे ब्रेक करेगा हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेकंड चार्ट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है और जो आपको क्लैरिटी देगा कि आखिर आपको इसमें और थोड़ा सा वेट क्यों करना चाहिए बाय करने के लिए। सो दोस्तों, दिस इज आवर सेकंड चार्ट, जहां पे मैंने हेल्प लिया है एक चैनल का, और ये चैनल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी चैनल के थ्रू आपको मालूम चलेगा कि कैम्स इंडिया में अभी रिसेंटली हमें फॉल देखने के लिए क्यों मिल रहा है, और यही चैनल आपको ये बताएगा कि कैम्स इंडिया में कहाँ बाइंग करनी है और आने वाले टाइम पे क्या टारगेट रहेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है। तो कैम्स इंडिया में मैंने हेल्प लिया है एक चैनल का जो ग्रीन और रेड के बीच में आप देख रहे हैं प्राइस मूव होते हुए, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस ब्लैक कलर के मिडिल लाइन की। ये क्यों इंपॉर्टेंस है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट्स रखे हैं, तो ये रिट्रेसमेंट पहले यहाँ पे कैम्स इंडिया जब लिस्ट हुआ था तो इसी जगह पे ऑलमोस्ट सस्टेन कर रहा था, बार बार हमें यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली इस जगह पे हमें मालूम चला कि ये ब्लैक वाला जो लाइन आपका है, जो जोन है, उसको उसने क्रॉस किया और उस पर सपोर्ट लेना शुरू किया फ्रॉम मई और जून 2020, करेक्ट। उसके बाद लेकिन हमने अभी रिसेंटली देखा है कि ये जो लेवल्स क्रॉस किए हैं ब्लैक वाली लाइन को, जहां तक अभी तक सपोर्ट आ रहा था, ये सपोर्ट प्राइसेस ने ब्रीच किए और प्राइसेस अब उसके नीचे रेगुलरली सस्टेन कर रहे हैं। और सस्टेन कहाँ तक कर सकते हैं, कहाँ तक उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ग्रीन वाला, क्योंकि जो पुराना ग्रीन जोन आप देख रहे हैं, ये ग्रीन जोन तक प्राइसेस आके ड्रॉप हो सकते हैं। तो ये ग्रीन जोन दोस्तों कहाँ तक आया, ये ग्रीन जोन आया आपका करीबन 27 से 2750 तक, जो अभी हमने फर्स्ट चार्ट पे भी देखा था, जो कि रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी आ रहा था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई नई बाइंग करनी है तो 2700 से 2800 ये लेवल्स आप बाइंग के लिए बिल्कुल देख सकते हैं, फ्रेश बाइंग के लिए 100% देख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स तो हमने देखे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जहां पे आपको 27-2800 एक बाइंग लेवल्स टेक्निकली दिख रहे हैं। नाउ 27-2800 के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मान लिया अगर आपका बाइंग जोन ये आता है 27-2800 जो कि ग्रीन लाइन पे आएगा, तो वहां से एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक फिर बाउंस बैक करेगा, ब्लैक कलर का जो ये जोन है इसको दोबारा टच करेगा, और इसके बाद मार्केट के हिसाब से या कैम्प्स में जो भी हमारे सिनेरियो बनता है उसके हिसाब से ये वापस हमें और ऊपर देखने के लिए मिल सकता है, विच वुड टेक दिस स्टॉक टू 4800 से 5200 आने वाले महीनों में। ये हो गया एक इन्वेस्टर के लिए टारगेट। इसका मतलब है कि अगर आप 2700 पे बाय करते हैं और 5200 तक भी आपको स्टॉक जाता हुआ मिलेगा, तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे प्राइजेस या अपनी वेल्थ डबल करने का या अपनी कैपिटल डबल करने का एक अच्छा चांसेस है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो 2700 2800 के आसपास बाय करिए, 3600 तक ले रखिए। और अगर आपके पास पहले से बाइंग है तो आपके पास सिर्फ एक ही अलर्ट है, अगर ये 2700 2600 के नीचे सस्टेन करता है तो ही इसमें से एग्जिट करिए, अदरवाइज कीप योर पोजीशंस, यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में हम ऑलरेडी 30% का करेक्शन देख चुके हैं, ये 30% का करेक्शन मैक्स टू मैक्स और इंक्रीज हो सकता है 5%, इसीलिए जो पेनफुल पीरियड था वो निकल गया। अभी यहाँ से आपको बाइंग सपोर्ट लेवल्स दिखेंगे और जो आपके लिए ये शो करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, एक कैम्स इंडिया जैसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनी, क्योंकि टेक्निकल भी चार्ट जो आप देख रहे हैं वो ऑलरेडी सपोर्ट पे होगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इसको 2700 से 2800 के अराउंड बाय करें। इन्वेस्टर हैं तो 4800 तक रखें, और अगर आप ट्रेडर हैं तो 3600 आपके लिए टारगेट रहेगा। सो आई होप गाइस आई एम वेरी क्लियर, एंड विद दिस नोट आई होप आपको टेक्निकल चार्ट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गए होंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी फोर्थ सेगमेंट, जहां पे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट ऑल आर द लेसन्स यू आर गोइंग टू लर्न from this case study of CAMS India. So till now दोस्तों we have covered fundamental analysis and technical analysis के कुछ important aspects।
लेकिन नाउ वी हैव लैंड अप ऑन द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, where we are going to tell you what all are the important lessons you are going to learn from this case study. But before we move on to these lessons, I would like to tell you that our next Lakshya batch is going to start from 21st of November, where you can learn technical analysis in a very simple language, and along with that you are also going to learn some trading psychology, trade management and money management. So if you are interested in learning something very important which can help you to become a better trader and investor, believe me, this course is for you. You can go ahead and join this course by filling the form in the description box. So दोस्तों, फर्स्ट लेसन जो आप इस वीडियो से सीखने वाले हैं वो ये है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी कभी भी चीप वैल्यूएशन पे नहीं अवेलेबल होती है, जैसे कि हमने कैम्स के केस में देखा। सेकेंड लेसन जो इस वीडियो से हम सीखने वाले हैं वो ये है कि अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि कभी उसमें करेक्शंस नहीं आ सकते हैं। डेफिनेटली कितनी भी स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, हमें करेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, विच इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टॉक मार्केट। सो नाउ द थर्ड लेसन दोस्तों जो इस वीडियो से हम सीखेंगे वो ये है कि स्टॉक का एंड स्टॉक मार्केट का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। वो कैसे? हमने कैम्स के केस में क्या देखा कि अभी एट प्रेजेंट जब स्टॉक मार्केट वन वे अपसाइड रैली पे है, उसी सेम एंड पे कैम्स में हमें 30% का डाउनसाइड देखने के लिए मिल रहा है। तो कभी भी निफ्टी को देख के ये जज मत करिए कि कैम्स इंडिया या कैम्स इंडिया जैसे स्टॉक में आपको वही परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी जो आपको निफ्टी में मिल रही है। So दोस्तों, with all these important lessons, I am going to wind up this session, and definitely I would like you to like this video if you have learned something valuable. Make sure to subscribe our channel to make YouTube and our team happy. Thank you guys. See you in the next one. Bye bye. Take care.